तो सर आपने अभी तक कहाँ ट्रैवल किया है? हाँ, तो मेरी तो लाइफ मतलब कुछ ऐसी रही कि मैं अ, जब पढ़ रहा था तो उसके बाद जो पहली एप्लीकेशन डाली नौकरी के लिए और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे कि नौकरी मिलेगी, लेकिन नौकरी मिल गई ऐसा गलती क्यों से। सर? उम्मीद क्यों नहीं थी? तो मुझे बस ये था कि घर से भागना है। घर से निकलना है, कहीं जाना है, बाहर जाना है। तो मैंने एप्लीकेशन डाल दिया और मुझे लगता है हर एक यंग पर्सन का वो एक ड्रीम रहता है कि एक घर ड्रीम से होता है, एक मतलब वो सिचुएशन आ जाती है उसकी लाइफ में कि घर कि से अब कुछ जाने हो का। जाए, बस यहाँ से निकल जाओ। तो मेरी लाइफ में भी वो सिचुएशन आई थी, तो हुँ, मैंने कहा कि चलो मैं अप्लाई कर देता हूँ। हुँ, अब मैं वहाँ दे अप्लाई कर दिया। जब मैंने देखा कि तो उन्होंने कहा कि ठीक है, रिटन एग्ज़ाम के लिए आइए आप दिल्ली। तो ओके। रिटन एग्ज़ाम के लिए जब गए तो देखा कि वहाँ तो मतलब 15-20 हज़ार लोग थे रिटन एग्ज़ाम देने के लिए। भीड़ लग रही हाँ, थी। और 5 वो थी वैकेंसी। 5 वैकेंसी के लिए हाँ, 15-20। हाँ। सर ये कब की बात है? ये मैं बता रहा हूँ 2000 कितना होगा, 2008 या 10 होगा। उस समय भी 15-20 उस हज़ार। समय ये हालत थी और क्योंकि थोड़ी प्रेस्टिजियस कंपनी थी जी। और जॉब भी अच्छा था। हुँ, तो उसमें ये हुआ कि मुझे लगा कि ये तो बस अब दिल्ली 3-4 दिन घूमेंगे फिर वापस घर चले जाएँगे, हुँ, ये तो कुछ होना तो है नहीं। तो जब उन्होंने नाम अनाउंस किए हुँ, एग्ज़ाम के बाद उन्होंने वहीं पे चेक कर लिए पेपर, जी। सबको बोला वेट करो 1-2 घंटा। हुँ, उसके बाद कहा कि ये 50 लोग कल इंटरव्यू के लिए आ जाएँगे ओके। और उसमें मेरा नाम आ गया गलती से। अब मैंने कहा यार ये तो फँस गए। हुँ, नौकरी तो करनी नहीं थी, बस घर से भागना था। तो अगले दिन इंटरव्यू हुआ। हुँ, अब वो गलती से मैं स्पोर्ट्स में अच्छा अच्छा रहा था, अपने स्कूल में मेरे पास खूब सारे सर्टिफ़िकेट थे। तो वो सर्टिफ़िकेट देखे जब इंटरव्यू पैनल ने तो उन्होंने कहा यार इसको तो ले ही लो। ये स्पोर्ट्स में अच्छा था। वो स्पोर्ट्स वाले ही थे और देहरादून के ही पढ़े हुए थे, जितने भी जो अपर अच्छा जो पैनल में बैठे थे वहाँ। पैनल में बैठे थे, जो हमारे सीईओ और जो टॉप मैनेजमेंट के लोग थे, जी, उन्होंने अपना स्कूलिंग देहरादून से ही करी थी। जी। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स में रहा है, तो इसने हमारी स्कूल की टीम को भी बहुत बार हराया है स्कूल की टीम ने, हुँ, इसको ले लो। बस ये 2-3 सवाल पूछे मेरे से उन्होंने हुँ, कि तुम ये कैप्टन थे टीम के, तुमने ये खेला और फिर आपस में बोला कि यार इनकी टीम तो हमारी टीम को हमेशा हरा देती थी, तो इसलिए इसको ले लो। ले लो। ये तो कैप्टन था टीम का। हाँ, हाँ, तो उन्होंने मुझे जॉब दे दिया। जी, अब उसमें ये था कि 3-4 जगह पे ओपनिंग्स थी ओके। कि और जो बाकी जो कैंडिडेट थे जो सिलेक्ट हुए थे वो मरे जा रहे थे कि दिल्ली मिल जाए, बॉम्बे मिल जाए। हुँ, एक ओपनिंग थी गुवाहाटी। अच्छा, तो गुवाहाटी तो मेरे को कहा कि तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा हैं, तुम दिल्ली में ले लो। हाँ। मैंने कहा नहीं मुझे गुवाहाटी चाहिए। मुझे गुवाहाटी जाना है। तो मुझे गुवाहाटी में पोस्टिंग मिल गई हुँ, और गुवाहाटी में रहने का एडवांटेज ये हुआ कि जो पूरा नॉर्थ ईस्ट था इंडिया का, जी, वो मैंने घूमा। मतलब पूरा क्योंकि कवर कर लिया मार्केटिंग आपने। मार्केटिंग का जॉब था, टूरिंग करनी पड़ती थी। हुँ, कभी अरुणाचल जा रहे हैं, कभी नागालैंड जा रहे हैं, कभी मेघालय जा रहे हैं, त्रिपुरा जा रहे हैं। तो हुँ, वो वहाँ जाके काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ओके। तो वो एक और मुझे हुँ, चलने का शौक था बचपन से, तो मैं पैदल भी चल देता था। हुँ, जैसे सुबह गए, अपनी कॉल्स करी, हुँ, अपना काम निपटाया। हुँ, अब शाम को, दोपहर को, वीकेंड को अगर फ्री टाइम है, तो पैदल चल के किसी गाँव में गए, लोगों से बातचीत करी, उनका खाना खाया, टेस्ट हुँ। किया, उनकी लाइफ़ के बारे में जाना, तो उससे काफ़ी कुछ सीखा। बाद में ऐसा हुआ कि फिर बोर हो गए नौकरी से। 3-4 साल बाद तो ये लगा कि नहीं यार अब ये बहुत हो गया और ठीक है पैसा अच्छा है, हुँ, नौकरी बढ़िया है हुँ, और फिर कहा कि नहीं अब वापस देहरादून जाना देहरादून ही है, चलते अब घर हैं। की याद आ रही है। तो देहरादून वापस आए, घर में लोग बहुत परेशान हुए कि ये पागल हो गया, इतनी अच्छी नौकरी है, ये सब है, छोड़ के वापस आ गया है। हुँ, तो मुझे था कि स्कूल में पढ़ाऊँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा। हुँ, अब नौकरी-वोकरी हो गई, हुँ, देख लिया वो, अब उसको तो स्कूल में पढ़ाने लगा। हुँ,
और जितने मेरे फ्रेंड्स थे हम्म, वो सब अच्छी अच्छी जगह पे मतलब जॉब अच्छी कर जगह रहे पे थे। प्लेस थे, हाँ, जॉब कर रहे प्लेस्ड थे। हो चुके थे। और फैमिली को भी लगता था कि आदमी पागल हो गया है। हाँ, मतलब सर कि लगेगा ही, उन्हें तो झटका लग गया कि हाँ मैं जॉब कर रहा था, अच्छी खासी जॉब छोड़ के छोड़ वापस के आ आ गया। गया। तो कंपनी को भी झटका लगा। तो कंपनी भी मेरे काम से खुश थी। उन्होंने कहा कि चलो थोड़े टाइम देहरादून में रह लो, हम्म। देहरादून की मार्केट को देख लो। लेकिन देहरादून की मार्केट उस समय बहुत छोटी थी। हम्म। तो कुछ टाइम तो ये स्टेट बना भी नहीं था, तो उसमें भी किया काम। और उसके बाद अ, उन्होंने कहा कि नहीं अब तो भाई बहुत हो गया, अब कुछ तुम जयपुर या कहीं ऐसी राजस्थान में पोस्टिंग ले लो। हम्म। तो तब मैंने रिज़ाइन कर दिया। और फिर पहाड़ों में घूमना शुरू किया। पहाड़ों में बहुत घूमे। तो एक दिन ऐसे ही एक आदमी मुझे मिला कि उसने हम लोग जौनसार में थे। जी। हनोल एक जगह है जौनसार में, वहाँ पे एक मंदिर है, तो वहाँ पर थे। तो मैं भी कुछ वहाँ देख रहा था, लिख रहा था उसके बारे में। तो हम्म। एक प्रोफेसर मिले, अ, अंग्रेज थे वो, मतलब अमेरिकन थे। हम्म। तो उनसे बातचीत करते रहे, एक दोस्ती जैसी हो गई। हम्म। मुझे नहीं पता था ये आदमी कौन है, क्यों, क्या कर रहा है, यहाँ हम्म। क्यों आया, लेकिन दोस्ती हो गई। तो उनसे फिर वो यहाँ आते रहे। जी। बीच में उन्होंने एक बार कहा कि हम लोग एक फिल्म बना रहे हैं रूपकुंड के ऊपर। अच्छा। नेशनल ज्योग्राफिक के लिए फिल्म। अब नेशनल ज्योग्राफिक में पढ़ता था, तो अच्छा। उनकी मैगजीन आती थी, उसको रेगुलरली पढ़ता था। तो मैं जी। नेशनल ज्योग्राफिक सुन के इतना पागल हो गया कि नेशनल ज्योग्राफिक वाले फिल्म बना रहे हैं, जी। और वो भी रूपकुंड के ऊपर। रूपकुंड के बारे में मुझे पता था कि स्केलेटन लेक है, इसमें हम्म। स्केलेटन मिलते हैं अलग अलग तरह के। हम्म। तो उसकी मिस्ट्री को, मतलब कोई डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है, कोई हम्म। उसकी मिस्ट्री को के बारे में रिसर्च करने की कोशिश कर रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं उस फिल्म प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए, लोकल लोग चाहिए। तो उसमें थोड़ा काम किया। फिर वो जो दोस्ती थी वो आगे बढ़ती गई। ओके। और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ जिसका नाम है एंथ्रोपोलॉजी। मैंने उस सब्जेक्ट का नाम कभी नहीं सुना था। अच्छा। हमारे स्कूल कॉलेज में क्या होता है कि भाई तुम साइंस आओ, पढ़ जो लो, बेसिक कॉमर्स पढ़ रहते लो, हैं, आर्ट्स हाँ, पढ़ लो। मतलब जो कॉमन रहते हैं, हाँ, कॉमर्स, हाँ, साइंस, हाँ, बायोलॉजी, हाँ। यही रहता है। और कि मतलब जो पढ़ाई में थोड़ा अच्छा हो उसके लिए यही होता है कि या तो डॉक्टर इंजीनियर बन हम्म। जाएगा या एमबीए कर लेगा। हम्म। एमबीए मैंने कर लिया था और छोड़ भी दिया था उसके बाद नौकरी। तो वो सब भी हो गया था लाइफ में। तो मैंने सुना ये कि सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी कोई सब्जेक्ट होता है। जी। और कि ये उसके, फिर मुझे गूगल सर्च मारा तो पता चला कि ये उसके बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। हम्म। ये तो मतलब अमेरिकन हैं और हार्वर्ड में पढ़ाया है, हम्म। और फिर जर्मनी में जाके अब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाते हैं। ओके। तो उम, वो कहने लगे तुम तो इतना घूमते हो, इतना हम्म। तुम स्टडी करते हो, इतना इन लोगों के बारे में लिखते हो, हम्म। गाँव के बारे में लिखते हो, तो कोई रिसर्च प्रपोजल लिखो। ओके। तो कुछ रिसर्च करो, कुछ साइंटिफिक रिसर्च करो। हम्म। मैंने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, हम्म। तो मैं क्या करूं? बोले नहीं तो एमए कर लो, हम्म। सोशियोलॉजी में एमए कर लो, तुम्हें थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। हम्म। और मैंने भर दिया उसका सोशियोलॉजी का फॉर्म, ओके। एमए का, हम्म। और सोशियोलॉजी पढ़ने लगा। अब हमारे तो ये जो डिस्टेंस लर्निंग में आपको पता ही है कि कैसी हाँ। पढ़ाई होती है कि इतनी पतली सी किताब आती है कुंजी जैसी। 100 सवाल 100 सवाल में से 50 सवाल आ जाएंगे एग्जाम में। हम्म। तो वो पढ़ा, और उसको पढ़ के एग्जाम दे दिया, पास हो गए, हम्म। एमए की डिग्री आ गई। तो फिर मैंने उनको ईमेल लिखा कि मैंने एमए कर लिया है। तो बोला कि अब रिसर्च प्रपोजल लिखो। रिसर्च प्रपोजल लिखा। हम्म। बोला कि अब हमारा एक वो है, जितने भी रिसर्चर हैं यहाँ पे आके प्रेजेंट करेंगे हम्म। अपना प्रपोजल, ओके। तो तुम आ सकते हो हम्म। जर्मनी। मैंने कहा यार मैं तो स्कूल टीचर हूँ, मैं कहाँ से इतना पैसा लगाऊं। हम्म। पर मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं एक बार। हम्म। और वहाँ गया और अपना प्रपोजल प्रेजेंट किया। हम्म। उन्होंने कहा हमें, आपने प्रपोजल अच्छा दिया लेकिन हम इस बार आपको ले नहीं पाएंगे। मना कर दिया। तो लाख 1.5 लाख रुपए खर्च किए और वापस आ गए घूम घाम के। मतलब जर्मनी घूम के आया। जर्मनी घूम के आया और प्रपोजल प्रेजेंट करके आया और रिजेक्शन लेके ओके। आया। तो बड़ी मायूसी भी हुई। घर वालों ने भी सोचा कि
इसका तो दिमाग बिल्कुल ही खराब हो गया। पर फिर 1-2 साल बाद फिर उनका मैसेज आया कि अब हमारा एक नया क्लस्टर शुरू हो रहा है, ओके। तो आप फिर से नया प्रपोज़ल लिखो। हुँ, अगर आप करना चाहते हो तो नया प्रपोज़ल लिखो, तो मैं सपोर्ट करूँगा। हुँ। मैंने कहा लेकिन इस बार मैं आने नहीं वाला। अपने खर्चे हुए तो नहीं आऊँगा, हाँ, और अगर आप प्रेज़ेंट कर सकते हो या आप मतलब मैं रिटन प्रपोज़ल भेजूँगा। हुँ, तो बोले कि ठीक है तुम रिटन भेज दो, हुँ। और वो रिटन प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो गया। ओके। तो उस समय वो एक्सेप्ट हुआ, फिर उन्होंने कहा कि अब आपको 6 साल तक कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ करिए, हुँ, और क्योंकि आपकी रिसर्च तो हिमालयाज़ पे होगी, हुँ, तो आप आधा साल यहाँ रहोगे, आधा साल वहाँ रहोगे। हुँ। मेरे लिए भी वो अच्छा एक वो था, तो और यूरोप घूमने का एक मौका था।